आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 27 नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। 19 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 4 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। इलेक्शन जीतने पर पार्टी कारकुनान का जश्न। नून लीग के राजा मोहम्मद फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन और PTI के तनवीर कामयाब। आज़ाद जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पोलिंग बिला ताअत्तुल जारी रही। इंतखाबात में पहली बार ऐसा हुआ कि पोलिंग स्टेशंस में फ़ौज तैनात नहीं की गई। हत्ता के कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी सिर्फ 22% हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों पर ही तैनात किए गए। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस अहलकार तैनात किए गए। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के 5118 और पाकिस्तान में मौजूद 970 पोलिंग स्टेशनों में से सिर्फ एक पर फायरिंग का वाकया पेश आया। कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी के 12 मामूली वाकयात पेश आए। मुश्किलात पैदा करने वालों से मौके पर ही निपटा गया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ को गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अता तारड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में थाने पर हमले, पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ने और धमकियां देने की दफात शामिल की गई हैं। अता तारड़ थाने के बाहर जेर हिरासत कारकुनान की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अता तारड़ की गिरफ्तारी इमरान हुकूमत की शदीद बौखलाहट का सबूत है। वोट चोरों के खिलाफ मुजाहिमत पर नून लीग के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी से भारत खाइफ है। आज इलेक्शन में अवाम ने बढ़ चढ़कर बल्ले पर मोहर लगाई। इंशाअल्लाह कश्मीर में PTI ही हुकूमत बनाएगी। 50% से जायद टर्न आउट एक मुस्बत पेशरफ्त है। कहा, अता तारड़ ने पुलिस पर हमला किया, उन्हें समझाएं हर वक्त रेसलर ना बना करे। उम्मीद है अता तारड़ 3 साल की जेल के बाद अच्छा बच्चा बनकर निकलेगा। मुबारक हो, कैश ग्रुप हार गया और बल्ला जीत गया है। शेख रशीद कहते हैं, सिंध में भी तैयारी रखें, वहां भी इमरान खान हुकूमत बनाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने कहा, मरियम सफदर और मोदी के यारों की शिकस्त वाज़े हो गई। कश्मीरियों ने RSS की इंतहा पसंदाना सोच के खिलाफ बात ना करने वाली नून लीग को फुल स्टॉप लगा दिया है। कश्मीर की आवाम ने अपने सच्चे सफीर और दिलेर वकील के हक में फैसला सुना दिया है। आप आग से खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के हल्के में उन पर कातिलाना हमला हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे इंतखाबात कराए जो कश्मीर कॉज के साथ गद्दारी है। सवाल किया कि ये इंतखाबात हैं जिनकी नवीद आपने सुनाई थी। शहरी रहमान ने कहा, PTI नताइज रोकने की कोशिशों में मसरूफ है। 2018 की तरह नताइज रोककर PTI धांधली की कोशिश कर रही है। इमरान खान इलेक्शन चोरी करके अवाम के मैंडेट पर डाका डालना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि आज़ाद कश्मीर में जितना स्टाफ है पंजाब हुकूमत का है। नून लीग हुकूमत की दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं तोड़ा, लेकिन PTI ने आज़ाद कश्मीर का वजीर तोड़ लिया। पीपल्स पार्टी के बंदे अपने साथ मिला लिए। इंतखाबात से कबल धांधली और किसे कहते हैं। नून लीग की उम्मीदवार नसीमा खातून की LA43 वैली 4 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। कहा कि LA43 वैली 4 से उन्होंने 720 वोट हासिल किए। मुखालिफ उम्मीदवार जावेद भट्ट को 782 वोट के साथ कामयाब करार दिया गया है। दावा किया कि मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर वोटों में रद्दोबदल किया गया। वोटों की दोबारा गिनती के अहकामात दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर की मदद के लिए भारत को पुकारने की धमकी। इंतजामिया पर जानिबदारी और कैंप उखाड़ने का इल्जाम लगा दिया। कहा, DC ने हिदायत दी थी, उन्हें रोके वरना हालात खराब हो जाएंगे और लोग मरेंगे। बाद में वजाहती बयान दिया कि वो तो इंतजामिया से मुखातिब थे और पूछ रहे थे कि उनकी दादरसी नहीं होती तो वो किसे पुकारें। गिल ने इस्माइल गुज्जर के बयान पर कहा कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन लूटी दौलत और करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तान के असली दुश्मनों से मिलकर धरती के खिलाफ मीर जाफर साबित हो रहे हैं। उनका एजेंडा मोदी का एजेंडा है। नून लीग पिछले 15 साल से भारतीय एजेंडे पर कार फरमा है। नून लीग ने कत्लो गारत करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की।
पाक फौज की गाड़ी वादी नीलम में खाई में गिर गई, 4 जवान शहीद, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तैनात थी। क्विक रिस्पांस फोर्स के एहलकारों को हादसा लेस्वा के करीब पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों के कारकुन लड़ पड़े। कोटली के हल्का एलेबारा चड़ोई में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। बाग में बाड़ी गहल के पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों में झगड़ा। सिलहट बाग में कारकुनों के टकराव के बाद पोलिंग रोक दी गई। समहानी के हल्का LH6 में तुनीन के मुकाम पर इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी अली शान के काफिले पर मुखालिफ कारकुनों ने पथराव कर दिया, 2 अफराद जख्मी हो गए। बाग के हल्के LA16 के एक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग शुरू ही ना हो सकी। LA23 पलंदरी में हम लोग मौजूद हैं। इस पोलिंग स्टेशन पे तो बहुत पुरअमन सूरत हाल है। इस वक्त मौजूद हूँ बाग मेन बाजार में। इस वक्त मैं बताऊं कि मैं तत्ता पानी सेड़ा LOC के मुकाम पे मौजूद हूँ। गड़ी शो का जो एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे मौजूद हूँ। आज होने वाले इलेक्शन की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कब कब क्या क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुल्क भर में महाजरीन के 12 हलकों में वोटिंग से नताइज तक हर जगह हर वक्त खबरें तबसरे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सीनियर तज्जियाकारों की राय, सबसे मोतबर सब। जाली वजीर आजम ने कहा कि वो कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे। तुम पहले भी कश्मीर के गद्दार थे और आज भी गद्दार हो। जुनूबी वजीरिस्तान में अमन कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा कबायली इलाकों में ना पुराना कानून है ना नया कानून है। 3 साल गुजर गए, कबायली इलाकों में एक पाई खर्च नहीं की गई। इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका की खुशी के लिए कबायली इजला को जम किया गया। तमाम कबायली इलाकों का दौरा करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का ANP पर मुशर्रफ रेफरेंडम में साथ देने का दावा झूठ है। सेक्रेटरी जनरल ANP मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ANP मैदान में खड़ी रही और MMA डील करती रही। ANP ने कभी आमरीत की हिमायत नहीं की। इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना और उनके नज़रियाती साथियों ने अफगानिस्तान की तबाही में भरपूर किरदार अदा किया। मौलाना साहब आज भी दहशत गर्दी की हिमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद का नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम का 2 रोज़ा रिमांड। मुल्जिमान के वकील ने दावा किया कि ज़ाहिर के वालिदैन अदालत में अपने बेटे का नहीं मकतूला नूर मुकद्दम का साथ देंगे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने कत्ल से पहले अपने वालिदैन को फ़ोन करके कहा कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। लड़की ने कत्ल होने से पहले फ़रार होने के लिए छत से छलांग लगाई थी, लेकिन मुल्जिम उसे घसीट के अंदर ले गया। चौकीदार और खानसामा ने देखा भी मगर पुलिस को इत्तला नहीं दी। एक हमसाई की इत्तला पर पुलिस पहुंची। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुल्जिम के वालिद ने कहा कि उनकी हमदर्दियां नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ हैं, चाहते हैं कि इंसाफ हो। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मकतूला की याद में डी चौक पर शमे रोशन। शुरका ने मुतालबा किया कि हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसियों को असर नौ तरतीब दे। सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एहतजाज में किसी भी सियासी और मजहबी शख्सियात की अदम मौजूदगी पर शुरका की जानिब से अफसोस का इजहार। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और मां को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई, तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगी। मुल्जिमान को सजाएं कब मिलेंगी, इंसाफ होता कब नजर आएगा, हव्वा की बेटी को कब सुकून मिलेगा, शहरियों ने सवालात उठा दिए। लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले असद खरल का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म। अदालत ने मुल्जिम को मजीद 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम के वकील की जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मुस्तरद।
रावलपिंडी में खातून पर चाकू का हमला, नसीम बीबी अस्पताल में दम तोड़ गई। लाहौर के इलाके रायविंड में 3 बरस की बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। शुजाबाद में कार की टक्कर से 4 बरस का बच्चा जाम बहक। कराची में आज से शॉपिंग मॉल, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे और होम डिलीवरी की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। शहरी अवामी मकामात पर भी नहीं जा सकेंगे। जुमे और इतवार के रोज छुट्टी होगी। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24.8% रही। कराची में आज से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। शहर में 210 इम्तिहानी मराकज़ कायम। मराकज़ पर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल गन फराहम। तलबा को पर्चे से आधा घंटा पहले पहुंचने और पीने का पानी अपने साथ लाने का मशवरा। मोबाइल फोन इम्तिहानी मरकज में ना लाने का हुक्म। लाहौर में भी कोरोना केसेस में कमी ना हुई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% और पंजाब भर में शरह 3% रही। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में घरों पर कोरोना वैक्सीन आज से लगाई जाएगी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोरोना के 2819 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 44,589 टेस्ट किए गए। सीपीओ रावलपिंडी ने बड़े बाल रखने वाले अहलकार को वापस भेज दिया। एलीट फोर्स का अहलकार फैसलाबाद से रावलपिंडी इलेक्शन ड्यूटी पर आया था। सीपीओ रावलपिंडी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर अहलकार को वापस जाने का हुक्म दे दिया। कराची सीव्यू पर सप्लाई जहाज फंसने के अहम हकाइक सामने आ गए। वफाकी वजीर अली जैदी और केपीटी दावे के बरक्स कैप्टन की इमरजेंसी कॉल का इंकशाफ। जहाज के कैप्टन उमर की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। दावा किया कि जहाज का एक लंगर 20 जुलाई को टूटा। फौरी बर्थ देने की दरख्वास्त की। एक लंगर के साथ जहाज संभालना मुश्किल था लेकिन बर्थ नहीं दी गई। दूसरा लंगर 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब रात टूटा। बहैसियत कैप्टन 1:20 पर इमरजेंसी कॉल की थी। इमरजेंसी कॉल पोर्ट कासिम और मनोड़ा भी सुन रहा था। केपीटी कंट्रोल ने कोई मदद ना की। रिकॉर्ड जहाज में मौजूद है। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार की रूस की नेवी डे पर परेड में शिरकत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने परेड का मुआयना किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि तकरीब में 21 ममालिक के दिफाई अताशी, सुफरा और मंदुबीन ने शिरकत की। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंदहार के नवाह में अफगान फोर्सेस और तालिबान की लड़ाई आज भी जारी। एक महीने में कंदहार से 1.5 लाख अफराद नकल मकानी कर गए। काबुल में ईद की नमाज के दौरान सदारती महल पर रॉकेट हमलों के मंसूबा साज समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया भर में सरकारी इमारतों समेत अहम मुकामात पर लाखों की तादाद में चीन के CCTV कैमरे नस्ब हैं। बरतानवी अखबार ने शुबा जाहिर किया है कि चीनी हुकूमत की सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए बरतानिया की जासूसी की जा सकती है। उन कैमरों के जरिए बीजिंग बरतानिया के अहम राजों तक रसाई हासिल कर सकता है। दुबई में कंपनीज को हकीकी मालिक जाहिर न करने पर भारी जुर्माने आयद होंगे। दुबई हुकूमत का ऐलान। कहा गया है कि कंपनी के हकीकी मालिकान अपना नाम दर्ज कराएं और जुर्माने से बचें। कंपनीज के हकीकी मालिकान का नाम आश्कार नहीं किया जाएगा। दुबई में कंपनियों को हकीकी मालिक को जाहिर करना 30 जून तक लाजमी करार दिया गया था। आलमी मालियाती इदारों ने रकम की मुंतकली पर दुबई हुकूमत से कवानीन सख्त करने का मुतालबा। बेल्जियम में सैलाबी रेला कई गाड़ियां बहा कर ले गया। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से ट्रेन सर्विस बुरी तरह मुतासर। समुद्री तूफान चीन के मशरकी साहिलों से टकरा गया। शंघाई समेत कई शहरों में परवाज़ें मनसूख। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। बिजली की फराहमी भी बंद। 10 लाख से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया।
T20 सीरीज अब 4 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला T20 मैच 28 जुलाई को बारबाडोस में खेला जाएगा। 31 जुलाई, यकम और 3 अगस्त को T20 मैच गयाना में खेले जाएंगे। क्रिकेट वेस्टइंडीज का कहना है कि वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज आज खत्म हो रही है। पाक वेस्टइंडीज सीरीज के शेड्यूल में रद्दोबदल जरूरी था। पाकिस्तानी वेटलिफ्टर ओलंपिक्स में मेडल न जीत सके, मगर तलहा तालिब ने कौम का दिल जीत लिया। तलहा तालिब स्नैच में दूसरे नंबर पर रहे थे। क्लीन एंड जर्क में तलहा तालिब 320 किलोग्राम वजन उठाकर 5वें नंबर पर आए। गुजरावाला के स्कूल में अपनी मदद आप के तहत कायम जिम में तरबियत की। ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाकर साबित किया कि जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। तलहा तालिब की कारकर्दगी ने मुल्क में पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को नया हौसला दे दिया। वो गिरा, फिर उठ खड़ा हुआ और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वेटलिफ्टर तलहा तालिब की शानदार कारकर्दगी पर पैगाम। पीसीबी ने कहा कि तलहा तालिब, आपने शानदार कोशिश की। जापान के हिफोमी और ओटा एबी जूडो में गोल्ड मेडल्स में हासिल करने में कामयाब। ओलंपिक्स की तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। सोने का तमगा जीतने वाले पहले बहन भाई बन गए। जापानी एथलीट्स के सोने के तमगों की तादाद 5 हो गई। टोक्यो ओलंपिक्स के दूसरे दिन मुकाबलों के अख्ताम पर चीन 6 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर बरकरार। अमेरिका का 4 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर। सिंध वाइल्ड लाइफ का बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब छापा। सर्कस में रखे गए नायाब जंगली जानवर बरामद कर लिए। बरामद जानवरों में बिज्जू, गीदड़ और फिशिंग कैट शामिल। सर्कस ईद कुर्बान पर शहरियों की तफरीह के लिए लगाया गया था। हुक्काम सिंध वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली जानवरों को उनके असल मस्कन में आज़ाद किया जाएगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।